जेसीसी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। इससे पहले भी जेसीसी सीजीएल कई बार विवादों में रहा है। बता दें कि जेसीसी सीजीएल का परीक्षा 8 सालों के बाद फिर से 2024 में कराया गया और 24 के जनवरी महीने में ये एग्ज़ाम हुआ था। उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद पेपर रद्द किया जाता है और अब यानी कि 22 और 21 सितंबर को एग्ज़ाम फिर से कराया जाता है। लेकिन एक बार फिर से सरकार की कड़ी निगरानी के बावजूद भी इस पेपर का लीक हो जाता है। तो हम सीधे तौर पर अभ्यर्थियों से जानेंगे जिन्होंने अब जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है और एक बार फिर से सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए मैम, हम बस एक ही चीज़ कहेंगे ना, ये हेमंत सोरेन की सरकार में ना हम लोग एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते। हम लोग थक गए हैं। इनके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, पार्शियलिटी मतलब साफ सुथरे तरीके से नहीं हुआ। कोई भी एग्ज़ाम हो, सचिवालय की आप जरा सोच कर देखिए कि हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं। आप जरा सोच कर, जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे तब से करते करते आज मेरा 31 साल हो गया है इसी की तैयारी करते करते। SSC JSSC करते करते हम लोग थक गए। अब हम लोग इस सरकार में एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते हैं और हम लोग देना भी नहीं चाहते थे। वो तो सरकार आनंद फानंद में जैसे तैसे करके एग्जाम लेना चाहिए, अपना वाहवाही लूटना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हमको झारखंड में कोई विद्यार्थी तैयारी नहीं था, लेकिन सरकार जल्दबाजी में एग्जाम ली और एग्जाम लेने में क्या की कि वो कॉपी पेस्ट जहाँ भी जाए कुछ भी हो, चाहे मैथ का हो तो वो SSC से उठा कर दे दिया, चाहे रीजनिंग का हो वो भी SSC को उठा कर दे दिया, कंप्यूटर का हो IBPS से उठा कर दे दिया, GS का हो वो आपका UPPS से उठा कर दे दिया, फिर पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई होता है उसको भी उठा कर आपको दे दिया। तो ये कोई भी क्वेश्चन सेट, ये लोग अपना क्वेश्चन नहीं था, ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट था। और हम लोग झारखंड के विद्यार्थी हैं, हम लोग इतना हाई लेवल का हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक सीजीएल के एग्जाम में हम लोग UPSC का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। किसी को नहीं पता था कि हम लोग एक आम स्टूडेंट हैं, हम लोग एग्जाम लिखने जाएंगे तो एक साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट लेवल का। लेकिन ये UPSC जो पूछा जाता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टफ एग्जाम है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे टफ एग्जाम है। उसका क्वेश्चन हम लोग को दिया गया। अगर कह दिया जाए, अगर JSSC को कह दिया जाए कि कोई भी इसका सोल्व करके दिखाइए तो वो लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को दे दिया गया। हम लोग छाटने का तरीका था, ये हम लोग छाटने का पूरा तरीका था और हम लोग कुछ नहीं चाहते। बस अब हम लोग इस सरकार में एग्जाम देना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग थक गए हैं, पूरा थक गए हैं। अब हम लोग इस सरकार में एग्जाम हम लोग देना ही नहीं चाहते हैं। बस अब जो भी हो अगले सरकार में हो, नया अच्छा से नियमावली बनो जिसमें PT मेंस दोनों हो, 2 पेपर मतलब PT पहला स्टेज हो, फिर दूसरे बाद मेंस का स्टेज हो, 2 स्टेज होना ही चाहिए। लेकिन ये सरकार 1 डे एग्जाम की, 10 घंटे का एग्जाम की है ना, और खुलेआम हर एग्जाम खुलेआम क्वेश्चन बिका है। हर चीज़ सामने विद्यार्थी जानते हैं कि हर क्वेश्चन बिका है, हर क्वेश्चन। सरकार इंटरनेट बंद कर दी थी 2 दिनों के। देखिए ये सरकार जो इंटरनेट बंद की थी इसका कारण बस एक ही है कि सबको पता ना चल जाए व्यापक तौर पे कि ये क्वेश्चन जो है पहले ही सब छप चुका। अब देखिए आप भी जरा सोच कर देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो ट्रेंड बदल गया कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम। ये गलत है। अब वो लोग सेक्शन बता दिए कि आप लोग 2021 का पढ़ लीजिए SSC CGL का, 2019 का रीजनिंग पढ़ लीजिए, UPPCS का GS पढ़ लीजिए और कंप्यूटर है वो IBPS 2019 का पढ़ लीजिए और आपका आ जाएगा। तो ये तो धोखा है ना झारखंड के विद्यार्थियों के साथ, ये तो पूरा धोखा है। इसका क्या किया जाए? बस अब हम लोग नहीं चाहते हैं ना भ्रष्ट एजेंसी और भ्रष्ट सरकार में हम लोग एग्जाम देना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग थक गए हैं। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दिया था जमशेदपुर, धनबाद से हम लोग गए जमशेदपुर, एग्जाम दिए। एग्जाम हॉल पे लेट जब आने लगे तो बहुत भीड़, बस में हम लोग आने का जगह नहीं मिला। फिर उसी का अगले दिन हम लोग आए। उसके बाद पता चलता है कि जब इंटरनेट चालू हुआ तब पता चलता है कि ऐसा सब कुछ हुआ था। लेकिन अब हम लोग इस सरकार में देना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं देना चाहता। झारखंड के 100% विद्यार्थियों में इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नहीं देना चाहता। इस सरकार में कोई नहीं देना चाहता। अब हम लोग थक गए हैं। अब बहुत हो गया, अपना भी बेइज्जती करवा रहे हैं आप, हम लोग का भी बेइज्जती हो रहा है, हम लोग का साल भी बर्बाद हो रहा है। अब बस कीजिए। हम कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, पिछली बार भी पेपर लीक हुआ और एक बार फिर से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये सरकार जो है पिछले 5 सालों में पहली बार जो है ये सरकार एक जनरल जो होता है सभी बच्चों के लिए, सभी संकाय का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, हर एक सेक्शन का जो है एग्जाम है, पहला एग्जाम है। इससे पहले जितने भी एग्जाम इस सरकार को पिछले 5 सालों में हुआ वो एक पार्टिकुलर एक सेक्शन का था, जैसे म्यूनिसिपल का एग्जाम हुआ
तो साइंस बैकग्राउंड वाले लड़के के लिए था, पीजीटी के लिए था, तो वो जो पीजी प्लस बीएड है उन लोग के लिए था, प्लस में ये जो और सब टीचर का एग्जाम हो तो बीएड किए हैं उसको लिए। एक जनरल होता है कि जो साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड का जो लड़का है वो पहला ही एग्जाम है, पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम है, और ये जो है उसका पहला एग्जाम, और देखिए इतना हाई लेवल पर घोटाला हुआ है। तो उसी मांग को लेकर के आज हम लोग सभी छात्र जितने भी हैं, आज हम लोग मोराबादी में आए हुए हैं, अपने ये एक हाई कमान इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है, और हम लोग तमाम जो उलगुलान ये करना चाहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम रद्द होगा, दोनों दिन का तीनों के तीनों दोनों 3 दिन उस दिन 3 दिन उस दिन दोनों दिन का जो है एग्ज़ाम पूरी तरह से रद्द होगा। और ये तमाम हाई तुरंत इमरजेंसी नोटिस निकाल करके अब भाई जान लो कि इस सरकार में हम लोग युवा को नौकरी नहीं देगा। सिंपल सी बात, ये सरकार हम युवाओं को छलने का, मूर्ख बनाने का काम किया है। जनवरी में भी हम लोग को एग्ज़ाम हुआ, हम लोग सड़क पर उतरे कि भैया घोटाला हो चुका है, 4 तारीख का इमरजेंसी नोटिस निकाल कर रद्द किए कि नहीं सही में घोटाला हुआ। फिर से अभी इस वजह से क्या मतलब बनता है आप ही बताइए। एक प्रीवियस ईयर का एक पार्टिकुलर एक सेट के एक सेक्शन से उठा करके 20 का 20 क्वेश्चन को डाल देना, क्या आपका एजेंसी मतलब असहाय है, निसहाय है कि 20 क्वेश्चन वो बना नहीं सकता मैथ का? अरे भैया आप नहीं बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर से ही आपको कॉपी पेस्ट मारना है, तो आप पूरा बुक है ना 3-4 साल का आप क्वेश्चन को खंगा लिए, एक क्वेश्चन इस साल से उठा लीजिए, एक क्वेश्चन उस साल से उठा लीजिए, तब ना पता चलेगा। आप तो पार्टिकुलर जो है से बोल दिए, हमको लगता है कि पहले से प्री प्लान्ड है आपका, बोल दिए कि भाई फलाना जो है से ये इस साल का इस जो है से एग्ज़ाम का इस दिन का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उस एग्ज़ाम को जो है से दे दो। यही ना आपका पहले से साफ सम्मिलित होता जो है सरकार का, एजेंसी का, आयोग का, सबका दिखाई दे रहा है। वही जो है से हम लोग साफ पता चल रहा है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका है। तो यही हम तमाम झारखंडी वासी, अभी बहुत लोग लड़का लोग सोच रहा होगा ना कि ये लोग साला बस खाली लोग जो है ना से धरना प्रदर्शन ही करेगा, ये लोग को पढ़ना लिखना नहीं है। तो भाई हम सबके बोल देना चाहते हैं, तमाम झारखंडी हुआ के बोल देना चाहते हैं, कितनों पढ़ेगा ना भाई लाइब्रेरी में कितनों घिसेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी वही लोग को मिलेगा जो पैसा दिया है। पहले से सब सेटिंग हो चुका है। 2000 सीट है जी, 6.5 लाख कैंडिडेट है, 3.5-4 लाख स्टूडेंट, हमको लगता है कि 50 से 60% अपीयर हुआ है। तो कहाँ सोच रहे हैं 2000 कैंडिडेट नहीं मिलेगा? 2000 कैंडिडेट जो है पहले से सब प्री प्लान्ड है, सब चीज़ किया जा चुका है, हर चीज़ जो है सब चीज़ किया जा चुका है पहले से। वो जो पेपर का कटिंग फोल्डिंग हम लोग को मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, वो सब उसी तारीख को हो जाता है, वायरल हो जाता है, हर कोई देख लेता है। लेकिन इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि नेट बंद था। नेट बंद था तो क्यों आपने नेट बंद किया? पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का जब एग्ज़ाम होता है पूरे भारत में हर साल, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो उस टाइम तो नेट नहीं बंद होता। और एक छोटा सा क्लर्कियल लेवल का पोस्ट है, आप सोचिए, आप मतलब कि एक स्टेट का मुखिया होकर के, मुख्यमंत्री होकर के एक स्टेट का जो है पूरा जो है नेट को बंद कर दी, कहाँ का मतलब तुक है बताइए? नेट को बंद करना, इससे तमाम आम आदमी को कितना जो से परेशानी हुआ, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? हम लोग खुद दूसरा जगह एग्जाम देने गए, साला ये मैप के थ्रू हम लोग जाते हैं, मैप के थ्रू जो है से वहाँ पर पहुँचता है लोग, कैसे जाएगा बताइए? इंटरनेट बंद करके क्या शो करना चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? सब लीक हुआ है। अभी हम लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, आप लोग क्या चाहते हैं? आज तमाम इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है। ये देखिए बापू वाटिका में, मोराबादी में, हम तमाम झारखंडी युवा से उलगुलान होगा। अब झारखंड में शहादत होगा, नहीं होता है कि किसी भी तरह से रद्द होगा तो रद्द होगा। हम यही कह देना चाहते हैं भाई, देतना है तमाम झारखंडी युवा है भाई, सबको तैयार रहो, नहीं तो पढ़ करके नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए 1 से 2 दिन अपकमिंग जैसे हमारे सर लोग से इन्फॉर्मेशन मिलता है, तुरंत जो है कि जो धरना प्रदर्शन होगा ये हाईकोर्ट में, इसके अगेंस्ट में याचिका दायर करेंगे हम लोग खुद कि सर देखिए एक प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन से, पार्टिकुलर सेक्शन से उठा करके कॉपी पेस्ट किया गया, ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक न्यायोचित है? इस चीज़ को हम लोग जैसे कोर्ट के सामने भी रखेंगे और तत्काल प्रभाव से ये दोनों दिन का एग्जाम हम लोग रद्द करवाएंगे। जैसे देखिए मेरा एग्ज़ाम सेंटर बैतनिक कॉन्वेंट हाई स्कूल मकमंडू रातू रोड रांची, जिसका सेंटर कोड 776 था। जब वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पर हम पहुँचे, जब हम नाश्ता करने के लिए इधर उधर हम ढूंढ रहे थे, तो वहीं पर कुछ जगह देखे कि एक दुकान का आगे उधर कुछ लड़का ग्रुप में स्टडी कर रहे थे, जो बहुत सारा उसके पास आंसर की हमको दिख रहा था। हम जब वहाँ पर रिक्वेस्ट किए कि भैया हमको भी कुछ थोड़ा सा दे दीजिए, तो उन लोग में पहले तो शुरुआत में नहीं माना, लेकिन बाद में उन लोग मान गया। उसके बाद वो हमको दे दिया और कुछ क्वेश्चन तो हम लिख लिए, वहाँ पे अखबार पड़ा हुआ मिला और उसी में हम कलम निकाले, हम जल्दीबाजी में लिखने लगे। उसके बाद जब वो ग्रुपिंग कर रहे थे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन और हम सुने और उसमें भी हम अखबार में लिखे। उसके बाद हम नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद हम मोबाइल को अपना फ़ोटो क्लिक किए अपना मोबाइल में। उसके बाद नाश्ता वास्ता किए तो हमको इतना लग रहा था आंसर की होगा। और एक बार और हम जब उधर से घूम रहे थे, एक जगह और देखे एक चुटका बना कर लाया था लड़का, जो क्वेश्चन खाली आंसर पढ़ रहा था। तो हम उससे मांगे तो वो भी हमको दे दिया और उसका पेज को हम अपना मोबाइल में फ़ोटो क्लिक किए, जिसका
प्रूफ मेरे पास मेरा मोबाइल में पर एविडेंस के रूप में है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जब गए एग्ज़ाम लिखने तो वहाँ पर वाकई में देखे कि जो आंसर सिर्फ आंसर लिखा हुआ था मेरा, उस लोग जो बताया वाकई में क्वेश्चन का आंसर वही था, और घर आके पता चला उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सही निकला। जो मेरा अखबार में हम लोग 15-17 उसमें 15 लगभग 25-30 के आसपास में हम जो लिखे वाकई में उसका आंसर सही है। और जो लड़का हमको दिया था उसके पास बहुत सारा आंसर था, तो कहीं ना कहीं उसके पास आंसर पहले आया, इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है, चाहे जैसे भी लीक हुआ। हम बस सरकार से मतलब सरकार से हम मांग करते हैं कि उचित जाँच इस पेपर लीक हुआ उसको उचित जाँच करें और जल्दी कार्रवाई करके एक तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, और जो उसको 2 फेज में लिया जाए। पहले पीटी किसी भी फॉर्म में लिया जाए, लेकिन मेंस को इन हाउस सीबीटी मोड में ही लिया जाए, जो पूरी तरह से फेयर कर ले और हम लोग के साथ न्याय मिले। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो छात्र है वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जो जेएसएससी जिस तरीके से विवादों में रहा है वो विवादों पे ना हो करके फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, इसे लेकर के मांग कर रहे हैं। साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि हम इस सरकार में किसी भी तरीके का एग्ज़ाम ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार युवा विरोधी है और युवाओं के साथ नहीं है और उन्हें ठगने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।